नाराजगी का तो सवाल ही नहीं है, और नाराज होने पे तो सियासत भी नहीं किया जाता। सियासत तो इज्जत के लिए किया जाता है, और माजरत के साथ इस वक्त वफाक में ना इज्जत दिया जाता है और ना ही सियासत किया जा रहा है। अब जहाँ तक आपने हमारा अग्रीमेंट की बात की, बिल्कुल जैसे दुनिया भर में किसी भी पार्लिमानी निज़ाम में कोई भी अगर अक़लियत हुकूमत हो और उनका अग्रीमेंट है, उनका कॉन्फिडेंस सप्लाई का सियासी पार्टनर के साथ, तो उस एग्रीमेंट पे अमल दरामद होता। नून लीग और पीपल्स पार्टी में जुडिशल कमीशन के मामले पर इख्तलाफ। बिलावल भुट्टो खुलकर सामने आ गए। नून लीग पर मुआहिदे के खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगा दिया। कराची में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि विफाक में इज्जत दी जाती है, ना सियासत की जाती है। विफाकी हुकूमत ने आइन साजी के वक्त बराबरी की बातें की थी। मैं जुडिशल कमीशन से एहतजाजन अलग हुआ। विफाकी आइनी बेंच में अलग और सिंध के लिए अलग तरीका इख्तियार किया गया। अगर जुडिशल कमीशन में होता तो आइनी बेंच में फ़र्क पर बात करता। एक मुल्क में दो निज़ाम नहीं चल सकते। आइन साजी के वक्त हुकूमत अपनी बातों से पीछे हट गई। हमें इंसाफ के सबसे बड़े इदारे में बराबरी की नुमाइंदगी चाहिए। तय हुआ था कि PSDP मुशावरत से बनाई जाएगी। 26वीं तरमीम में मसरूफ था। हुकूमत ने पीठ पीछे नई कैनाल्स की मंजूरी दे दी। हम नए कैनाल्स पर इत्तेफाक नहीं करते। ये अजब है कि पहले बिल ऐवान में पेश हो, फिर मुझे कॉपी दी जाए। सियासत इज्जत के लिए होती है, सियासत में नाराज़गी नहीं होती। दुनिया भर में हुकूमत पार्टनर्स के साथ मुआहिदों पर अमल करती है। देखेंगे मुआहिदे पर अमल दरामद क्या हुआ। नैब की बानी PTI बुशरा बीबी की सजा का लदम करार देकर केस वापस भेजने की इस्तदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशा खाना 1 केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने पूछा, क्या पेपर बुक्स बनी हुई हैं? नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा, मैं खुद तोशा खाना केस में सजा के तरीक़ाकार से मुत्तफ़िक़ नहीं हूँ। मैंने एतराफ़ करके बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तल करने का बयान दिया था। बानी PTI और बुशरा की जानिब से वकील अली जफ़र अदालत पेश हुए। समाअत 21 नवंबर तक मुलतवी। उधर बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशा खाना 2 केस में बरीयत की दरख्वास्त खारिज। अदियाला जेल में स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद शाहरुख अर्जुमन ने वकला की मौजूदगी में फैसला दिया। बुशरा बीबी और उनके वकील की अदम मौजूदगी के बायस फर्द जुर्म आयद न हो सकी। 18 नवंबर को फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान है। PTI मुखालिफ इक़दामात। दानिश शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। आइनी दरख्वास्त दायर। बुनियादी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी पर जुडिशल इंक्वायरी की इस्तदा। दरख्वास्त में इस्तदा की कि सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जजेस PTI मुखालिफ इक़दामात की इंक्वायरी करें। बुनियादी हुकूक़ की बहाली के अहकामात जारी किए जाए। दफ़ा 144 के गलत इस्तेमाल और MPO के तहत गिरफ्तारियाँ रोकने का हुक्म दिया जाए। दरख्वास्त में विफाक, वज़ारत दिफ़ा, दाखिला, काबीना डिवीजन और 4 सूबों को फरीक बनाया गया है। वनडे के हीरो T20 में 0। पाकिस्तान को पहले T20 मैच में इबरतनाक शिकस्त। ऑस्ट्रेलिया ने 29 रन से हरा दिया। 94 रन के हदफ में शाहीन 9 विकेटों के नुकसान पर 64 रन ही बना सके। पाकिस्तानी बल्लेबाजों का तू चल मैं आया की रिवायत बरकरार। कोई भी बल्लेबाज विकेट पर ज्यादा देर ठहर न सका। आधी टीम 16 रन पर ही पेविलियन चली गई। साहिबजादा फरहान 8, उस्मान खान 4, बाबर आजम 3 रन बनाकर चलते बने। कप्तान मोहम्मद रिजवान और इरफान खान नियाजी खाता भी न खोल सके। सलमान अली आगा 4, हसीबुल्ला 12 रन बना सके। बारिश के बायस मैच 7 ओवर्स तक महदूद कर दिया गया था। ऑस्ट्रेलिया ने पहले खेलते हुए 7 ओवर्स में 4 विकेटों पर 93 रन बोर्ड पर सजाए। मैक्सवेल ने 19 बॉल्स पर 3 छक्कों और 5 चौकों की मदद से 43 रन जोड़े। अब्बास आफरीदी ने 2 शिकार किए। नसीम शाह और हारिस रऊफ ने एक बैटर को पेविलियन की राह दिखाई। नसीम शाह ने 2 ओवर्स में 37 और शाहीन आफरीदी 25 रन दिए। चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम का पाकिस्तान आने से इनकार। PCB के खत के बाद ICC ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड को ईमेल कर दी। ICC ने भारत से पाकिस्तान ना जाने की वजह पूछ ली। जराये के मुताबिक इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने भारतीय बोर्ड से पाकिस्तान ना जाने का तहरीरी जवाब मांगा है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के शेड्यूल में ताखीर। ब्रॉडकास्टर्स कंपनी के सब्र का पैमाना भी लबरेज। ICC से मेगा इवेंट का शेड्यूल फौरी जारी करने का मुतालबा कर दिया। ICC ने 2027 तक ब्रॉडकास्टिंग राइट्स $3 अरब में फरोख्त किए। जराये के मुताबिक ब्रॉडकास्टर को पाक भारत मुकाबलों की यकीन दहानी कराई गई।
चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम के पाकिस्तान आने से इनकार पर सूरत हाल पेचीदा हो गई। ब्रॉडकास्टर्स को सबसे ज्यादा आमदन पाक भारत मैचेस से ही होना थी। मेगा इवेंट के आगाज में 100 से कम रोज बाकी हैं। ब्रॉडकास्टिंग पार्टनर को मार्केटिंग के लिए कम से कम 3 महीने दरकार होते हैं। पाक भारत मैचेस ना होने पर ब्रॉडकास्टर्स को $1.5 अरब नुकसान का खदशा है। भारत की खेलों से दुश्मनी बरकरार। क्रिकेट के बाद भारत का कबड्डी टीम को पाकिस्तान जाने की इजाजत देने से इनकार। ज़राए के मुताबिक भारतीय कबड्डी फेडरेशन हुकाम ने पाकिस्तानी मुंतज़मीन को तमाम तर सूरत हाल से आगाह कर दिया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान 3 कबड्डी मैचेस की सीरीज होना थी। 19 नवंबर को करतारपुर में पहला मैच तय था। भारतीय हुकूमत के रवैये पर पाकिस्तानी कबड्डी फेडरेशन के हुकाम मायूस। पाक भारत चैंपियंस ट्रॉफी और क्रिकेट पर कोई पाक भारत ट्रैक टू बैकडोर डिप्लोमेसी नहीं। बलोचिस्तान में भारतीय सरगर्मियों पर तहफ़्फ़ुज़ात है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा कि चीनी बाशिंदों, कंपनीज और मनसूबों के तहफ़्फ़ुज़ पर चीन से राब्ते में है। पाकिस्तान चीन तज़वीराती शराकतदारी को डीरेल करने की कोशिशें कामयाब नहीं होने देंगे। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान अच्छे दोस्ताना ताल्लुकात की एक तवील तारीख है। इन ताल्लुकात की बुनियाद एक दूसरे के अंदरूनी मामलात में अदम मुदाखलत पर है। UAE में पाकिस्तानी शहरियों पर वीज़ा पाबंदी से इतफाक़ नहीं करते। पाकिस्तान मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत के साथ इन मामलात पर बातचीत करेगा। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने काजी फायज ईसा के खिलाफ दायर नजरसानी दरख्वास्त खारिज कर दी। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, केस को दोबारा नहीं सुन सकते। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि ये फोरम सियासी तकरीरों का नहीं, अब तो काजी फायज ईसा की जान छोड़ दें। आईनी बेंच ने मुकदमेबाजी पर दरख्वास्त गुजारों को 60,000 रुपये जुर्माना किया। आम इंतखाबात 2024 रीशेड्यूल करने की दरख्वास्त खारिज। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि वकील नहीं आए, उन्हें भारी जुर्माना होना चाहिए। गैर मुल्की खातीन मर्दों से पाकिस्तानियों की शादियों पर पाबंदी की दरख्वास्त 20,000 रुपये जुर्माने के साथ खारिज। PDM दौरे हुकूमत में कानून साजी के खिलाफ दरख्वास्त भी रद्द कर दी। दरख्वास्त गुजारों को 20,000 रुपये जुर्माना। गैर मुल्की जायदादों के खिलाफ केस में भी 20,000 रुपये जुर्माना। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने माहौलियाती आलूदगी के केसेस यकजा कर दिए। आईनी बेंच ने वफाकी और सूबाई हुकूमतों से माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए इकदामात की रिपोर्ट तलब कर ली। एडिशनल अटॉर्नी जनरल की इस्तदा पर केस की समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि माहौलियात से मुतालिक तमाम मामलात को देखेंगे। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, मुल्क में हर जगह हाउसिंग सोसाइटीज बनाई जा रही हैं। मानसहरा में जगह जगह पोल्ट्री फार्म और मार्बल फैक्ट्रीज काम कर रही हैं। जस्टिस नईम अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि हाउसिंग सोसाइटीज के बाद खेत खलियान खत्म हो रहे हैं। कुदरत ने ज़रख़ेज़ ज़मीन दे रखी है, लेकिन सब उसे ख़त्म करने पर तुले हुए हैं। आप अपनी नस्लों के लिए क्या करके जा रहे हैं? जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि पेट्रोल में कुछ ऐसा मिलाया जाता है जो आलूदगी का सबब बनता है। पंजाब की हालत सबके सामने है। पंजाब में इतनी स्मोग है कि कुछ नज़र नहीं आ रहा। हमने माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ नहीं किया। पंजाब की फ़ज़ा जहर आलूद। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज भी सरफहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 1500 से ज़ायद रिकॉर्ड। मजमूई तौर पर दिल्ली 493 AQI के साथ दूसरे नंबर पर। पाकिस्तान के दीगर शहरों में मुल्तान में आलूदगी का तनासुब 627, लोधरा में 485, रहीम यार खान में 453, फैसलाबाद में 405 तक पहुँच गया। स्मोग की बिगड़ती सूरत हाल पर पंजाब भर में इंतजामिया की कार्रवाइयाँ। लाहौर में 75 दुकानें, 14 रेस्टोरेंट्स और 1 शादी हॉल सील किया गया। स्मोग और धुंध के बायस मोटरवेज कई मकामात पर बंद रहे। अदालती इस्लाहात के लिए स्टेक होल्डर, साइलिन और शहरियों से राय लेने का फैसला। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत अहम इजलास का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक निज़ाम इंसाफ को बेहतर बनाने से मुतालिक अमूर पर गौर किया गया। अदालत उज़्मा से लेकर मातहत अदलिया और निज़ाम इंसाफ के हर शोबे में इस्लाहात की ज़रूरत पर जोर। शुरका को निज़ाम इंसाफ को दरपेश चैलेंजेस से मुतालिक भी आगाह किया गया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने निज़ाम इंसाफ में नागुज़ेर इस्लाहात पर ब्रीफिंग दी। चीफ जस्टिस ने निज़ाम इंसाफ में इस्लाहात के लिए यूनिवर्सिटीज़ के किरदार को सराहा। शुरका का निज़ाम इंसाफ में मौजूदा खामियों को दूर करने, शफाफियत लाने,
और इस्दाद कार बढ़ाने पर मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। इजलास में मुख्तलिफ जामियात के वाइस चांसलर्स और सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने शिरकत की। अडियाला जेल का कैदी खूनी इनकलाब के ख्वाब देख रहा है। अडियाला जेल के कैदी को जेल से निकलने के लिए लाशों की ज़रूरत है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि लाशों की सियासत बानी PTI का पुराना वतीरा है। अली अमीन को हुकूमत उमूर चलाने के लिए मरियम नवाज के विजन से सीखना चाहिए। आईने पाकिस्तान में कहाँ लिखा है कि एक सूबे का वज़ीर आला हर महीने फेडरेशन पर चढ़ाई करेगा। जो पैसा सूबे की आवाम की फलाह बहबूद पर खर्च होना चाहिए वो जलसे और एहतजाज पर खर्च हो रहा है। अदालत को अली अमीन से उन पैसों का भी हिसाब लेना चाहिए। PTI पूरे पाकिस्तान को यरगमाल बनाने की कोशिश कर रही है। PTI के एहतजाज की कॉल किसके लिए है? वज़ीर इत्तलाआत सिंध शर्जील मीमन का सवाल। कहा तहरीक इंसाफ पूरी दुनिया में रोना रो रही है। एक्सटेंशन की शुरुआत बानी PTI ने की। बानी PTI से जब इक़्तिदार जा रहा था तो उसने कमर बाजवा को ताहयात एक्सटेंशन की ऑफर की। गुज़श्ता दिनों काजी फाइज ईसा और कल ख्वाजा आसिफ से बदतमीजी की गई। आपकी कॉल पर पाकिस्तान के लोग बाहर नहीं निकले। मुल्क की मईशत स्टॉक एक्सचेंज बेहतर हो रही है। इस मौके पर PTI अनारकी फैलाने की कोशिश कर रही है। बरतानिया में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से बदतमीजी, हुकूमत पाकिस्तान का नाखुशगवार वाक़े का नोटिस। लंदन में पाकिस्तान हाई कमीशन को पुलिस से राब्ते की हिदायत। लंदन ग्राउंड स्टेशन पर ख्वाजा आसिफ को धमकियां देने की वीडियो सामने आई थी। नामालूम शख्स ने ख्वाजा आसिफ का ताक़ुब किया, चाकू से हमला करने की धमकी दी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि लंदन में हमले की धमकियों के मामले पर रिपोर्ट करवाने का प्रोसेस चल रहा है। नवाज शरीफ बोले, ख्वाजा आसिफ ने हमेशा हर सूरत हाल का जमामर्दी से मुकाबला किया। जिन्होंने ये हरकत की उनकी ट्रेनिंग ही इस काम की है। मौलाना फजल रहमान ने भी वाक़े की मज़म्मत की। SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास पीर को तलब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास पीर को वज़ीर आज़म हाउस में होगा। इजलास में आला अस्करी और सिविल क़यादत शिरकत करेगी। SIFC के तहत गैर मुल्की सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए जारी मनसूबों का जायज़ा लिया जाएगा। सिंध के 18 अजला में ज़मनी बल्दियाती इलेक्शन के लिए पोलिंग खत्म, गिनती जारी। 33 नशस्तों पर 175 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। कराची में चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और वार्ड मेंबर की 10 नशस्तों के लिए वोटिंग हुई। 274 पोलिंग स्टेशन में से 213 इंतहाई हसास करार दिए गए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने वोट कास्ट करने के बाद मीडिया से गुफ्तगू की। PTI और पीपल्स पार्टी के कारकुन एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करते रहे।